क्लास 11th मैथ्स चैप्टर डेरिवेटिव्स पार्ट 2। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। देखो ये है डेरिवेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। या हम कहें फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव ऑफ tan x का sec स्क्वायर एक्स होता है, वो कैसे होता है। तो इसकी यहाँ पर डेरिवेशन है tan x की और ये cot x की है। sin x और cos x की पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं और एक्स स्क्वायर की भी उसमें की थी। तो हम देखें ये tan x का जो डेरिवेटिव है वो sec स्क्वायर एक्स कैसे आता है, यानी इसकी डेरिवेशन। इसकी डेरिवेशन करने के लिए लिखेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू tan x। ये हमने लेट कर लिया। अब जो फर्स्ट प्रिंसिपल से है, जो उसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट प्रिंसिपल की जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है उसको लिखेंगे, वो है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब हम लिखेंगे इसको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पर जो फंक्शन है ये एफ एक्स इज इक्वल टू tan x है, तो यहाँ पर इस फंक्शन में x की जगह x प्लस एच रखेंगे, तो ये हो जाएगा tan x प्लस एच और माइनस ये एफ एक्स है, एफ एक्स की जगह ये tan x है, इसी तरह से लिखेंगे अपॉन में h। अब इस tan को साइन कॉस में चेंज करेंगे, यानी इसको लिखेंगे साइन x प्लस एच अपॉन कॉस x प्लस एच माइनस इसको भी साइन x अपॉन में कॉस x लिख सकते हैं और अपॉन में h ये हो गया। अब देखिए ऊपर का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर से एलसीएम लें तो ये आ जाएगा कॉस x प्लस एच कॉस x। ये h नीचे इसी के साथ रहेगा और यहाँ से मल्टीप्लाई इसको करेंगे क्रॉस में इस तरह से, तो ये साइन x प्लस एच कॉस x आया और माइनस में ये आएगा कॉस x प्लस एच साइन x, ये आ गया। अब ये साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी का फार्मूला है। अब उस फार्मूले को लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी का फार्मूला है ये, तो हम इसको लिखेंगे साइन ए माइनस बी मीन्स एक्स प्लस एच और माइनस एक्स, ये वाला हो जाएगा और नीचे आएगा h कॉस x प्लस एच और कॉस x। इसमें ये x से x कट जाएगा, तो अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये साइन h ऊपर बचा है तो ये हम साइन h लिखेंगे और अपॉन में h इसके लिख लेंगे क्योंकि ये फार्मूला बन जाएगा, और दूसरा जो फंक्शन है इसको अलग करके इनटू में लिख लेंगे। मतलब इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 वन अपॉन ये आएगा कॉस x प्लस एच और कॉस x, ये आ गया। अब देखें लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन में h, ये तो 1 होता है, तो हम इसको तो 1 लिख लेंगे इनटू और इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये आएगा h की जगह यहाँ पर 0 लिखेंगे तो ये कॉस x आएगा और इनटू में ये कॉस x हो गया, और हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स के।
ये इसकी tan x की डेरिवेशन हो गई, जिसका डेरिवेटिव tan x का sec स्क्वायर x आ गया। इसी तरह से अब हम डेरिवेशन करेंगे डेरिवेटिव ऑफ cot x की। ये माइनस cosec स्क्वायर होता है, वो कैसे आया है, या हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से उसका डेरिवेटिव किस तरह से निकालें cot x का, वो है। तो आंसर में सबसे पहले हम इसी को इस तरह से लेट करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू cot x। हमने इसको लेट किया, फिर फर्स्ट प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये हमने लिख ली। अब हम इसी तरह से जैसे पीछे किया है tan x का, उसी तरह से करेंगे। एफ डैश एक्स इजिकल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा ये cot x की जगह x प्लस एच, और एफ एक्स की जगह फिर ये cot x, इसी तरह से हम लिख लेंगे अपॉन में h। अब हम इसको cot x को चेंज करेंगे साइन कॉस में, तो हम उसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और cot को लिखेंगे हम cos x प्लस एच अपॉन साइन x प्लस एच, और माइनस में इसको भी लिखेंगे अब cos x को, वो cot x को, तो ये आ जाएगा cos x अपॉन साइन x, इस तरह से आ जाएगा, और अपॉन में ये h, ये वाला। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसका एलसीएम आएगा साइन x प्लस एच और साइन x, ये एलसीएम आया। h ये डिनोमिनेटर में यहीं पर नीचे ही रहेगा, और ये एलसीएम में आएगा साइन x कॉस x प्लस एच माइनस, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कॉस x और साइन x प्लस एच, ये आ गया। अब हम इसको लिखेंगे, ऊपर ये फार्मूला बना हुआ है, ये साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b का फार्मूला, तो साइन a माइनस b का फार्मूला होता है, तो हम लिखेंगे साइन a माइनस b, मतलब साइन x माइनस h हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया। और नीचे ये ऐसे ही रहेगा h साइन x प्लस एच साइन x, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। अब हम देखेंगे कि ये x से x कट गया, ये माइनस h बचा, ये माइनस h यानी साइन माइनस h, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए हम उसको लिख सकते हैं माइनस, बाहर लिखेंगे माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसको लिखेंगे साइन h अपॉन ये वाला h यहाँ लिख लेंगे, और इनटू में लिमिट, ये मल्टीप्लाई में है, तो h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन साइन x प्लस एच और साइन x, इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस, ये आ गया, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन में h, ये 1 होता है, ये हमने 1 लिख लिया, इनटू में आ गया ये लिमिट पुट करके 1 अपॉन साइन x प्लस h है, h की जगह 0 रखा तो साइन x रह गया, साइन x, और ये भी उधर साइन x ये है। तो अब ये नीचे आ जाएगा ये साइन स्क्वायर x, तो ये जाएगा माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर x, यानी माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये इसका आ जाएगा। यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया था ये साइन h अपॉन h, ये वाला,
तो यहाँ पर रीजन लिख देंगे इसका, बिकॉज लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन में x इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर भी ये हमने रीजन नहीं लिखा है, यहाँ पर भी हम रीजन लिख देते हैं, बिकॉज लिमिट x टेंडिंग टू 0 और साइन एक्स अपॉन में x इज इक्वल टू 1। ये हमने यहाँ पर रीजन इसका लिख दिया है। तो ये डेरिवेशन हो गई। कॉट एक्स का डेरिवेटिव जो है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स किस तरह से होता है। देखो ये है डेरिवेशन ऑफ डेरिवेटिव डी डी एक्स सेक एक्स इजिकल टू सेक एक्स टेन एक्स होता है। कैसे होता है, इसकी डेरिवेशन है ये, या हम कहें फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स का कितना होता है। तो ये एक ही बात है, हम इसको डेरिवेशन कहें या इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कहें। इसी तरह से ये यहाँ पर कोसेक एक्स का है जो डेरिवेशन है इसकी, या फर्स्ट प्रिंसिपल कहें। तो देखें यह है आंसर 3। आंसर 3 तो इसको लेट कर लेंगे पहले। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ये हमने लेट कर लिया। अब हम जो फर्स्ट प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन है एफ डैश एक्स, इसको हम लिखते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन में एच। अब देखें इसको लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब एफ एक्स प्लस एच है तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखेंगे, तो ये आएगा सेक एक्स प्लस एच, और ये एफ एक्स है, ये सेक एक्स ही आएगा। इसको सेक एक्स लिखा अपॉन में एच, ये हो गया। फिर लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ये सेक को जो है कॉस में चेंज कर लो, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच, और माइनस इसको भी 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, और अपॉन में ये वाला एच ऐसे रहेगा। अब इनका ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इनका एलसीएम लेंगे तो ये एच तो यहाँ पर रहेगा, ये कॉस एक्स प्लस एच और ये कॉस एक्स आ गया। अब यहाँ पर आएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच। अब देखो यहाँ पर कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला लगेगा। कॉस ए माइनस कॉस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2, यानी x प्लस एच बाई 2, ए की जगह x और b की जगह x प्लस एच। और फिर होता है साइन x माइनस एच बाई 2, यानी साइन a माइनस बी बाई 2 होता है। और अपॉन में ये इसी तरह से लिखो जो है h, ये कॉस x प्लस एच और ये कॉस x। अब देखो इसमें ये x से x कट जाएगा। अब हम लिखेंगे इसको, ये -2 कांस्टेंट है, इसको तो बाहर लिख लो, और हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा ये साइन, ये x 2x, यानी ये आ जाएगा 2x बाई 2 प्लस h बाई 2, इसमें 2 से 2 कट जाएगा ये, और अपॉन में इसको लिखो कॉस x प्लस एच कॉस x, ये ऐसे ही लिख लेंगे, और इनटू में लिमिट
एच टेंडिंग टू 0, इसमें साइन माइनस एच, एच है ये माइनस साइन एच, साइन माइनस एच जो है माइनस साइन एच होता है, इसलिए वहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, तो हम -1 यहाँ लिख सकते हैं। और इसको लिखेंगे साइन एच अपॉन ये वाला एच इसके नीचे लिख लेंगे। तो अब देखते हैं इसके अंदर ये h/2 है, यहाँ पर 2 भी है यहाँ पर ये, तो इसके अपॉन में 2 लिखेंगे, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई, यहाँ अपॉन में 2 था ये वाला, तो ये h/2 है, तो नीचे भी हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है, तो इसकी लिमिट भी करने के, इसकी लिमिट जो है h/2 करेंगे तो 2 से डिवाइड इसको, 2 से इसको करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा। अब ये -1 और -2, ये माइनस से माइनस काट देंगे इसमें, तो ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, इनटू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर पुट करेंगे तो h यहाँ पर 0 आ जाएगा, साइन x आ जाएगा ये साइन x, और नीचे आएगा ये कॉस x ये वाला, और कॉस x ये वाला आ गया, कॉस x ये आ गया, इनटू में ये आएगा 1, लिमिट h/2 टेंडिंग टू 0 एंड साइन h/2 अपॉन h/2, और इनटू में ये 1/2, ये 1/2 ये ऐसे ही रहेगा। तो अब देखो इसमें 2 से ये 2 कट जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स इनटू में साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ये लिख लिया। अब 1 अपॉन कॉस एक्स जो होता है वो होता है सेक एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टेन एक्स। ये आ गया इसका डेरिवेटिव, यानी इसकी डेरिवेशन सेक एक्स की जो होती है ना, हमने की, ये डेरिवेटिव इसका तो सेक एक्स टेन एक्स आ गया। इसी तरह से अब डेरिवेशन ऑफ कॉस एक्स की करेंगे हम। तो देखो आंसर नंबर 4, तो पहले हम इसको लेट कर लेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एक्स। अब जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब इसको लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे इसी तरह से, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एक्स प्लस एच यानी कॉस एक्स एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स आ गया अपॉन में एच, और इसको हम साइन में चेंज कर लेंगे। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे इसको 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच, और इसको भी लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स और अपॉन में एच, ये ऐसे ही रहेगा। अब लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे h ये, और यहाँ पर आएगा साइन एक्स प्लस एच, और ये साइन एक्स, और यहाँ से आएगा ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच, ये आ गया। अब इस पर फार्मूला लगाएंगे साइन ए माइनस साइन बी का, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन में साइन बी का फार्मूला होता है कॉस 2 कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस एच बाई 2, और साइन एक्स माइनस एच बाई 2, ये फार्मूला हो गया। और अपॉन में नीचे वाला ऐसे ही लिखेंगे h
साइन एक्स प्लस एच और ये आ जाएगा साइन एक्स। अब देखें इसमें ये एक्स से एक्स कट जाएगा और ये आ जाएगा, ये 2 बाहर, इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये एक्स एक्स 2x, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस एच बाई 2 और अपॉन में इनको ऐसे ही लिख लो साइन एक्स प्लस एच और साइन एक्स और इनटू में लिखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब ये साइन माइनस एच माइनस साइन एच होता है, तो वो माइनस हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस लगा दो उसका, तो अब ये हो जाएगा साइन एच। अब साइन एच है और अपॉन में एच है, साइन एच बाई 2, साइन एच बाई 2 है ये। अब इसको फार्मूला बनाने के लिए इस एच को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से डिवाइड एच को और इसको भी 2 से डिवाइड, इसको 2 से डिवाइड किया तो 0 रह गया। अब ये फार्मूला बन गया, तो हम अब लिख सकते हैं -2, इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तब ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स और ये आ जाएगा 1 साइन वाला फार्मूला और इंटू में 1/2 ये वाला, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब ये बचेगा -1 अपॉन साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स जो होता है वो कॉस एक्स एक्स होता है, तो ये माइनस कॉस एक्स एक्स हो जाएगा और ये कॉट एक्स आ जाएगा। ये आंसर आ गया, ये इसकी डेरिवेशन हो गई, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स की, यानी कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स कैसे होता है, ये उसकी डेरिवेशन हो गई।